अच्छा जी, एनालॉगीज में ना सबसे ज्यादा इशू आता है। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं भाई एनालॉगीज क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि भाई मिल्क इज टू क्रीम। तो इसका मतलब क्या है कि मिल्क और क्रीम का पहली बात तो कॉम्बिनेशन क्या है, इस चीज को देखते हैं। ये कॉम्बिनेशन ये कहता है कि क्रीम कैसे बनती है, मिल्क से बनती है ना। तो क्रीम कैसे बनती है, मिल्क से बनती है। अच्छा यहां से देखें, ये जो इसने ऑप्शन दिया हुआ है पोट्री मतलब मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन कहाँ से बनते हैं, क्ले से बनते हैं। अच्छा अब बाकी कॉम्बिनेशंस को देखो। कॉलेज इज टू स्टूडेंट, कॉलेज और स्टूडेंट का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन तो नहीं है कि स्टूडेंट कॉलेज से बनते हैं, ऐसा कुछ है। स्टूडेंट कॉलेज से एक्सट्रैक्ट तो नहीं होते, नहीं होते। स्वीट और शुगर, इसमें भी कोई एक्सट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। स्वीट मतलब मीठा, शुगर, शुगर भी मीठा ही होता है। तो ये कोई अ, एक तरह का इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं है जिस तरह मिल्क और क्रीम है। फिर फ्रूट और ग्लूकोज, ये क्या है, फ्रूट के अंदर ग्लूकोज होती है लेकिन एज सच हम एक्सट्रैक्ट तो नहीं कर रहे होते ना। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन जो है ना वो है क्ले और पोट्री। क्योंकि देखें, मशीनों के जरिए हम क्रीम को मिल्क से निकालते हैं और क्ले के जरिए हम बनाते हैं बर्तनों को। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, सी है। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखेंगे, ये आपको नजर आ रहा है, मनी मेक्स द डैश गो। जी, मनी मेक्स द डैश गो, मेयर, इसका आंसर है मेयर। बताएं इसका गोल्ड क्यों नहीं हो सकता, सिल्वर क्यों नहीं हो सकता, कॉपर क्यों नहीं हो सकता। जी, बोलना है आप लोगों ने, बोलें बोलें साथ के साथ। साफ नजर नहीं आ रहा लेकिन मैं बोल बोल के बता रहा हूँ आपको। थोड़ा इसको और जूम कर लेता हूँ। हाँ जी, बोलें साथ, क्या हो गया है, आइडिया तो देना अपना, या मैं ऐसा बोलता जाऊं। सर आप ही बोलते जाए, हमें तो ये आता नहीं है इंग्लिश का पोर्शन, तो इसीलिए तो हाँ तो सर कोई आप ना ही कोई बोल। चवल ही मार दो। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप सर ये पीएचडी कितना स्कॉलर्स बैठे ज्यादा हो। ब्लर बता रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप कोई ना कोई ऐसी बात करो जिससे हंसी आए सबको और फिर एमसीक्यूज जहन में रहे। मुझे पता है आपको कितना आता है। पार्टिसिपेट किया करो भाई, पार्टिसिपेट किया करो। ठीक है, यहाँ पे कोई लड़का नहीं बैठा। इस तरह क्या फिर पढ़ाने का मजा आता है, पास पेपर पढ़ रहे हो आप। आप सर लोग ये बहुत पार्टिसिपेट, ज्यादा ब्लर बता रहे हैं। चलें जी मैं अब पढ़ा रहा इतनी हूँ फिर। नजर। अब मेरी स्पीड फिर देखें। ठीक है, मनी मेक्स द मेयर गो, ये असल में क्या होता है कि ये एक प्रोवर्ब है। ये मनी मेक्स द मेयर गो, ठीक है, मेयर कहते हैं घोड़ी को। ये एक प्रोवर्ब है तो ये यहाँ यहाँ पर फिक्स है। ठीक है, ये फिक्स है, ये आपको प्रोवर्ब आती है तो फिर उसमें आप ऐड कर दोगे ऑटोमेटिक। तो आपको थोड़ी बहुत प्रोवर्ब्स आनी चाहिए पास पेपर्स की स्पेशली। इसका मतलब क्या होता है, मनी मेक्स द मेयर गो, यानी कि आप पैसे दोगे तो कोई भी घोड़े वाला आपको कहीं भी ले जाएगा। उर्दू में इसकी होता है दाम बनाए काम। पैसे हैं तो कोई भी आपकी बात मानेगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एन ईडियम, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज इसका मतलब होता है सामान, जो आप लेके जाते हो, कहीं भी सामान लेके जा रहे हैं तो उसको बैग एंड बैगेज कहते हैं। बैग वो जो बैग होता है हमारे पास, बैगेज मतलब उसके अंदर जो कुछ भी होता है वो बैग एंड बैगेज होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, विद ऑल वंस बिलोंगिंग। वेयर हैव यू बीन ऑल डे। अब वो पूछता है कि इसमें जो बीन है ना, इज विच पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है, बीन। ठीक है, वेयर हैव यू बीन ऑल डे। अच्छा, तो वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव। देखें एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन को बता रहा होता है कि इस नाउन की खूबी बता रहा होता है।
तो यहां पर नाउन क्या है, यू। तो यू की कोई खूबी नहीं बता रहा, तो एडजेक्टिव नहीं है। एडवर्ब वो होता है जो वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा होता है, ठीक है। यहां पर ये एक्चुअल में मेन वर्ब है। ध्यान से बात समझे, इसने ना ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसका आंसर गलत दिया हुआ है, बी। बी नहीं होता, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है ये, यहां पर मेन वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब किसको कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वाज, वर, हैव बीन, है, ये एज अ ऑक्सिलरी वर्ब भी आता है, ठीक है। आई हैव बीन वॉचिंग मूवी। अब वॉचिंग जो है वो क्या है, मेन वर्ब। उसको सपोर्ट कौन सा कर रहा है, कौन कर रहा है, हैव बीन। लेकिन आप बताएं क्या इसमें कोई वर्ब नजर आ रहा है आपको? अगर ये ऑक्सिलरी है, वेयर हैव यू बीन, अगर ये ऑक्सिलरी है तो फिर मेन वर्ब क्या है? ठीक है, अगर कोई मेन वर्ब नजर नहीं आ रहा तो फिर ये बीन जो है वो एज अ मेन वर्ब ही काम कर रहा है। सिंपल है बात, पार्टिस, ये एज अ मेन वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब पसमानदा, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? रिग्रेसिव पसमानदा ही होता है। रिटार्डेड दबा हुआ, उजड़ा हुआ। डिवेल्प्ड, यकीनन डिवेल्प्ड जो है वो इसका फिर एंटोनिम होगा। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ एब्रप्ट? एब्रप्ट मीन तेज, जो कोई अचानक कोई चीज हो जाए, एब्रप्टली। ग्रेजुअली मतलब थोड़ा थोड़ा, आहिस्ता आहिस्ता। स्मूथली मतलब बड़ा आराम से, पुरसकून तरीके से। सडनली, सडनली होता है तेजी से, तो इसका सही आंसर क्या है, सडनली। अच्छा जी, स्टीडीली क्या होता है? जो स्टीडीली होता है ना, उसका मतलब होता है लगातार, रफ्ता रफ्ता, बाकायदगी से। कोई चीज बाकायदगी से हो, चाहे वो महीने में एक मरतबा हो, हफ्ते में एक मरतबा हो, तो वो स्टीडीली होता है। तो हमने क्या, कॉमन वर्ड क्या है, एब्रप्ट, अचानक। तो सडन उसका सही मतलब है। अच्छा, व्हाट डज द फ्रेज टर्न डाउन मीन? टर्न डाउन का क्या मतलब है? टर्न डाउन का वैसे मतलब होता है कम करना, ठीक है। टर्न डाउन, प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ योर मोबाइल, वॉल्यूम ऑफ योर टीवी। टर्न डाउन कम करना। लेकिन किसी को अगर हकारत से रद्द करना हो तो भी टर्न डाउन होता है। किसी को नफरत से रिजेक्ट करना हो, टर्न डाउन होता है, ठीक है। ही टर्न डाउन माई ऑफर, ही टर्न डाउन माई प्रपोजल ऑफ मैरिज। उसने बड़ी नफरत से मेरी शादी का प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तो सही आंसर क्या होगा, रिजेक्ट करना। ये अब आपकी इंग्लिश पे डिपेंड करता है, आपको कितने वर्ड मीनिंग आते हैं। एटलीस्ट पास पेपर वाले तो सारे वर्ड वगैरह आते हो ना आपको। व्हाट डज द एक्सप्रेशन वंस इन अ ब्लू मून, ये पिछले पेपर में हो गया, इसका मतलब होता है कभी कभार। बर्ड सिटिंग डैश द ट्री। अच्छा, इसका मोस्टली कहा जाता है कि सिटिंग इन द ट्री होता है, लेकिन इसका सही आंसर है ऑन द ट्री। बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। इसमें दो चीजें हैं, देखें ध्यान से समझना। अगर ट्री का ही कोई पार्ट है, जिस तरह फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स आर हैंगिंग इन द ट्री, देयर आर लॉट ऑफ ट्रीज, देयर आर लॉट ऑफ फ्रूट हैंगिंग इन द ट्री। क्योंकि वो दरख्त का ही पार्ट है तो वो छुपे हुए होते हैं ना, तो इन इन लगाते हैं। लेकिन अगर कोई बर्ड है, कोई लड़का है जो दरख्त पे चढ़ रहा है, तो फिर हम कहेंगे, ठीक है, द बॉय वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, क्योंकि वो किसी ना किसी शाख पर बैठा हुआ है एक्चुअली। तो वहां पर फिर हम ऑन लगाएंगे, तो इसका राइट आंसर ऑन है। आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द सेंटेंस ही आस्क्ड। अब देखें, वो कह रहा है कि डायरेक्ट नरेशन बताओ, इसका मतलब वो इनडायरेक्ट देने लगा है। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही लाइक्ड चेस। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही, अब जहां पर इफ आ गया, इफ आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो डायरेक्ट नरेशन है ना, उसमें कुछ ना कुछ पूछा गया है। समझ रहे हैं बात को? आपने ना कुछ क्लू निकालने, एक्टिवाइज पैसिवाइज के कल मैंने बहुत सारे क्लू बताए थे। अब ये डायरेक्ट वाला आ गया, क्लू निकालना है आपने। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही लाइक्ड चेस, इसका इफ का मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई डायरेक्ट नरेशन में कोई बात पूछी गई है, ध्यान से समझें। ही आस्क्ड पूछा है, ही आस्क्ड पूछा है, ही सैड, दोनों को काट दो, सी और डी दोनों काट दो। सैड वाला तो होना ही नहीं है ना, तो आस्क्ड है, तो हमारा ए या बी में से कोई एक है। अब देखते हैं,
अभी ऑप्शन ना खोलो। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही लाइक्ड चेस, क्या उसको चेस पसंद है? इस सेंटेंस को डिटेक्ट करें। इफ है ना, यहां पर लाइक्ड आ रहा है, लाइक्ड। ठीक है, यहाँ पर लाइक्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। तो डायरेक्ट में भी क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट होगा कि नहीं होगा? ये लाइक्ड है पास्ट इंडेफिनिट, तो डायरेक्ट भी पास्ट इंडेफिनिट होगा। एक बात ये। दूसरी बात, इसको यहां से देखें, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड वाई। वाई देखें, इसकी डायरेक्ट नरेशन में वाई है, बी में। क्या आपको इस सेंटेंस में कहीं वाई नजर आ रहा है? वाई कभी भी रिप्लेस नहीं होता, खत्म नहीं होता। वाई वाई रहता है। अगर वाई आ गया डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में भी वाई रहना है। ठीक है, ये सिर्फ इस सूरत में आएगा कि जब यहाँ पे कोमा लगाया, डिड यू लाइक, जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो फिर सिर्फ हम इफ का यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो ये बड़े आसान है। क्लियर होगी बात जी? करके जाना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, ये लाजमी इसमें से कोई क्वेश्चन है। अच्छा, मैं आपकी चैट नहीं पढ़ रहा हूँ, तब पढ़ाते वक्त मुझे नहीं पता लग रहा कि कोई क्या पूछ रहा है, ठीक है ना? चेंज द वॉइस, योर सर्विसेज विल बी एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट। वो कहता है चेंज द वॉइस, वो नहीं बता रहा कि मैं एक्टिव दे रहा हूँ कि पैसिव दे रहा हूँ। मुझे पहले ये पता करना है, मुझे पहले ये पता करना है कि मेरा जो सेंटेंस है ये पहले एक्टिव है कि पैसिव है। आपने ऑप्शन नहीं देखने जब तक मैं ना कहूँ, आंसर नहीं चेक करना। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, योर सर्विसेज विल बी एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट। बताएं जी, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? सर पैसिव है। कैसे पता लगा? क्योंकि सर इसमें विल भी यूज हुआ है हम्म। और बाय विल और भी तो, बाय। विल भी तो एक्टिव में भी यूज होता है। बाया है सर जी। एग्जैक्टली exactly। सबसे पहली बात कि इसके अंदर बाय आया हुआ, सबसे पहली बात। ठीक है जी, सबसे पहले आपने देख लिया बाय आया है, तो ये क्या हुआ? पैसिव हुआ। दूसरी बात, अब अभी जिस तरह बिस्मा ने कहा, आई थिंक, तो विल बी के बाद क्या आता है? अगर एक्टिव होगा तो विल बी, ये तो कंटिन्यूअस ना हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस। विल बी तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में आता है ना, आपकी ग्रिप होनी चाहिए सेंटेंसेस पे तो, लेकिन उसके साथ फिर आईएनजी वाली फॉर्म आनी चाहिए, ये तो थर्ड फॉर्म है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है ना योर सर्विसेज, ये पैसिव वॉइस है। अब दूसरे स्टेप पे आ जाए। अगर यहां पर विल बी है, तो ये जो पैसिव है ये किसका एक्टिव होगा? विल का। समझ रहे हैं बात को? इसके एक्टिव में विल होगा, तभी तो पैसिव में विल बी आया है। सिंपल है कि नहीं है? यस सर। अच्छा, चेक करो। इसमें विल है पहले में, ये हो सकता है। दूसरे में भी विल है, तीसरे में भी विल है, चौथे में देखें विल हैव, ये हो सकता है, डी नहीं हो सकता। एक बात क्लियर हो गई? एक एक आंसर हमने खत्म कर दिया। सर विल ये, है। यस हाँ, सर। तो योर सर्विसेज विल बी एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले उठाएंगे, द गवर्नमेंट विल एक्नॉलेज, फर्स्ट फॉर्म लगा दें, योर सर्विसेज। अब चेक करें, द गवर्नमेंट विल के बाद कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, पहली या तीसरी? डायरेक्ट की बात कर रहा हूं ना। सर फर्स्ट आती है। फर्स्ट आती है, एग्जैक्टली exactly, इसको काट दो, सेकंड लगा दी इसने। द गवर्नमेंट विल एक्नॉलेज योर सर्विस, ये हो सकता है। द गवर्नमेंट विल एक्नॉलेजिंग, एक्नॉलेजिंग हो सकता है क्या? विल एक्नॉलेजिंग तो कभी भी नहीं हो सकता। इसको भी काट दो, तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? बी। इस तरह से लेकर चलना है आपने, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए ना कि क्या है ग्रामर की चीजों को। नेक्स्ट आ जाइए, द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर द सेंटेंस मोना इज अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड के साथ ऑफ आता है, ठीक है, अफ्रेड के साथ ऑफ आता है। अफ्रेड के साथ ऑफ आता है, बड़ी पुरानी प्रपोजिशन है, डरना, अफ्रेड ऑफ। बस, मोना इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। अगर आपने ये याद करना हो, तो आप अपनी किसी फ्रेंड का नाम लगाओ यहाँ पर।
अपने जो भी आप कोई पर्सनैलिटी है जो मतलब आपके नजदीक है, आपका भाई हो सकता है, आपकी छोटी सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो आप उसके आप उस इनके नाम के साथ अपना नाम, वो जो भी पर्सनैलिटी है ना, वहाँ नाम लगाएं और इसको डिवाइस करें, सेंटेंस को आप याद हो जाए। आइडेंटिफाई द मिसिंग वर्ड दैट कंप्लीट्स द प्रोवर्ब। प्रोवर्ब, अगेन प्रोवर्ब। डैश वाज, अब ऑप्शन नहीं देखने किसी ने। डैश वाज नॉट बिल्ट इन वन डे, क्या वन डे में बिल्ट नहीं होता जी? पुरानी प्रपोजिशन बताएं जी, कौन बताएगा? हाँ जी, प्रोवर्ब पढ़ी है किसी ने? रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे, रोम एक दिन में नहीं बना, ये प्रोवर्ब है, ये आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ड ब्रेक डाउन? ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना, जिस तरह गाड़ी वाड़ी खराब हो जाती है, द कार वाज ब्रोक डाउन ऑन द वे। ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, तो खराब हो जाना। अब राइज नहीं हो सकता, डाई नहीं हो सकता, गेटअप नहीं हो सकता, फेल है। ये फेल जो है ना, ये फेल वो बच्चे का फेल होना नहीं है, ये गाड़ी का फेल होना है। खराब हो जाना, ये वो फेल है। ठीक है, इसके बाकी ऑप्शंस बता रहे हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट एनालॉगी। अच्छा जी, बी इज टू हनी। बी इज टू हनी, इसका क्या होगा? इसका मतलब ये है कि बी हनी बनाता है। ठीक है, शहद की मक्खी शहद बनाती है, स्पैरो नेस्ट बनाती है। कपबोर्ड कारपेंटर, कारपेंटर कपबोर्ड होता तो ठीक था, लेकिन कपबोर्ड कारपेंटर तो नहीं हो सकता ना। हार्ड। सोनेट और पोयम दोनों, ये इसकी टाइप है, सोनेट पोयम की टाइप है, इसको काट दो। आर्टिस्ट स्कल्पचर बनाता है, स्पैरो नेस्ट बनाती है। तो ऑप्शन या तो ए है या डी है। अब वैसे मुझे भी नहीं पता कि ये इसने डी क्यों लगाया, मुझे नहीं समझ आ रही वैसे, क्योंकि स्पैरो भी तो नेस्ट बनाती है ना। ये सर इसका बनता तो फर्स्ट है। नहीं, थर्ड भी, लास्ट भी बन सकता है डी, क्योंकि आर्टिस्ट स्कल्पचर बनाता है। मुझे लगता है ये अच्छा, दोनों ही ए जो बन है ना, सकते ए हैं। बेहतर है इसका आंसर, क्योंकि स्कल्पचर बनाने वाले को शायद कुछ और कहते हो। मैंने इसका सर्च नहीं किया, मुझे ना इसमें तो डाउट है। चलिए इसको सर्च कर लीजिएगा। सर जी। इसका स्कल्पचर कहते हैं मुजस्मे को। हाँ, सर मुजस्मे को कहते हैं तो सर ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता ना, इसका ए ही है, लेकिन मुझे जी। ये याद नहीं आ रहा कि स्कल्पचर बनाने वाले को कहते क्या, आर्टिस्ट तो नहीं कहते। ठीक है। जी सर इसको आर्टिस्ट नहीं बोलते, मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन ये नहीं है सर। इसका आंसर ये है। सर आर्टिस्ट आर्टिस्ट तो एक मतलब ज्यादा सही मानों में उसका तो मीनिंग आ जाता है ना। आर्टिस्ट उसको मुजस्मा बनाने वाले को भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ, आर्टिस्ट तो और भी बहुत सारे होते हैं ना, बहुत सारी चीजें बनाने वाले लोग आर्टिस्ट होते हैं। इवन मतलब आर्टिस्ट की उर्दू में अगर हम बात करें तो उसको हम फनकार कहेंगे। तो जो भी कोई फन बना सकता है वो फनकार ही होगा। लेकिन स्पैरो, जिस तरह हनी और बी का एक आप समझ लें कि स्पीशीज में बर्ड के हिसाब से बात हो रही है कि हनी जो है वो बी से बनता है, तो इसी तरह स्पैरो जो है वो नेस्ट बनाती है। ये भी तो एक कोरिलेशन है ना उसमें। हाँ बिल्कुल, इसका जो ना पहले वाला ठीक लग रहा है। अच्छा, इसका जो आंसर है ना, ये जो स्कल्पचर है, मैंने भी थोड़ा सा सर्च किया, स्कल्पचर बनाने वाले को स्कल्पटर कहते हैं। स्कल्पटर या पेंटर। ठीक है, तो ये आंसर इसका गलत है। इसका आंसर है स्पैरो या नेस्ट, ये स्पैरो नेस्ट वाला आंसर ठीक है। आप लोग ठीक कह रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक है। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना, किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा देना। इन लार्ज बढ़ाना ही होता है। मीगर मतलब थोड़ा, डिमिनिश कम करना। इनहांस, ये अलग मायने में इनहांस, इसका मतलब भी बढ़ाना होता है, लेकिन इनहांस जो है, जिस तरह स्पीड वगैरह इनहांस कर दी, इस तरह का माइनिंग में आता है, मीनिंग में आता है। तो आप इसका सही आंसर क्या है? इनलार्ज कर देना। एम्पलीफाई कर देना, बहुत बढ़ा देना। इनलार्ज कर देना, बहुत बढ़ा देना। ठीक है। फ्यूरियसली, गुस्से से, शिद्दत से, शदीद। ठीक है, फ्यूरियसली। तो क्या होगा इसका? अब एंग्रीली भी गुस्से से होता है, एंटोनिम पूछा है उसने। एंग्रीली भी गुस्से से होता है, सिनोनिम हो गया। हैप्पीली नहीं हो सकता, स्लोली नहीं हो सकता, तो मर्सीफुली।
ठीक है, काबिल रहम तरीके से। फ्यूरियसली मतलब गुस्से से, और मर्सीफुली बड़े रहम दिलाना तरीके से, रहम दिली से। तो इसका राइट आंसर क्या है? मर्सीफुली। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस आई एम श्योर दैट आई मीट योर ब्रदर बिफोर। तो बिफोर क्या है? वो पूछता है कि जी बिफोर क्या है। तो बिफोर याद रखिए आप, एडवर्ब है बस, क्योंकि ना नाउन है, ना कंजंक्शन है, ना एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो किसी की तारीफ कर रहा हो, कंजंक्शन दो दो चीजों को मिला रहा हो, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को। नाउन जो है वो नाउन भी नहीं है, तो क्या है? एडवर्ब है। ठीक है। द इडियम किक द बकेट, ये इसका कल भी जिक्र हुआ था, कल के लेक्चर में। किक द बकेट का मतलब है डाई, मर जाना। किक द बकेट, डाई। अच्छा, इसकी एटिमोलॉजी क्या है? इसकी एटिमोलॉजी ये है कि भाई ये बकेट है ना, ये वाली बाल्टी नहीं है बेसिकली। ये बहुत पुराना इडियम है। ये बकेट एक लकड़ी का फ्रेम होता था, उसमें ना मुख्तलिफ जानवरों को जो है ना बांधते थे। जब उनको कुर्बान करना होता था ना, ज़िबा करने लगते थे, तो उसको बांध देते थे, और वो फिर पाँव वगैरह मारते थे। ठीक है, और आहिस्ते से फिर मर जाते थे इस तरह का। अच्छा, अजान हो जाए, डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये है एंटोनिम ऑफ फेक्सी स्माइल। हाँ जी, मैं इसको, वैसे ये है फेसिमाइल मेरे ख्याल से, फेक्सिमाइल। तो मैं इसको कहता हूँ फेक सी स्माइल। फेक कहते हैं ना नकली को, फेक। तो फेक सी स्माइल मतलब नकली, कोई झूठी मुस्कुराहट देना। तो इसका मतलब भी क्या है? मतलब नकली। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम पूछा उसने। इसका एंटोनिम है ओरिजिनल। फेक का एंटोनिम क्या होता है? ओरिजिनल ही होता है ना। इंजीनियर्ड मतलब बनी बनाई, बनावटी। सिंसियर मुखलिस होता है, रिप्रोडक्शन ये अलग चीज है। तो ओरिजिनल इसका आंसर है। सब वे, सब वे मतलब अंडरग्राउंड पैसेज, इसका आंसर ए है। ईडीएम है जी आउट ऑफ द ब्लू, ये हो गया, देखो कितना रिपीट हो रहा है। कल भी आया था, अभी पिछले पेपर में भी आया। सेलेक्ट द पेयर विच हैज द सेम रिलेशनशिप। अच्छा जी, फिल्टर इज टू वाटर। तो फिल्टर, वाटर फिल्टर होता है। कर्टेल एक्टिविटी, नहीं ये नहीं हो सकता। सेंसर प्ले, ये हो सकता है। ठीक है, ये है इसका आंसर, सेंसर और प्ले। मुझे ये बताएं, एडिट और टेक्स्ट क्यों नहीं हो सकता? पानी को फिल्टर किया जाता है, टेक्स्ट को एडिट भी तो किया जा सकता है। चाहते हैं ना बताएं, आगे चलते हैं। आई एम इनवियस ऑफ, इनवियस के साथ आपने याद रखना है ऑफ आता है। ठीक है, अभी ऑफ वाला पहले भी अभी पढ़ा था ना हमने। ऑफ वाला क्या पढ़ा था? ये आपने कनेक्ट करना है, जब एक चीज पढ़ें दोबारा उसको याद करने की कोशिश करें। अभी, दो हाँ, क्या पढ़ा था? सर, एफ्रेड। हाँ, सर, सिलेक्ट। एफ्रेड पढ़ा था। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, अफ्रेड ऑफ। पोर्क, पिग। पोर्क जो है सुअर को कहते हैं, सॉरी, सुअर के गोश्त को कहते हैं, और पिग मतलब सुअर। तो आगे देखते हैं जी, मटन मतलब बकरे का गोश्त, और शीप जो है वो, ये पेयर बनता है इसका। बाकी क्यों नहीं बनते? रोस्टर कहते हैं मुर्गे को। ठीक है, मुर्गे को कुक। और चिकन, तो ये गोश्त वाला कोई सा नहीं है इसमें, स्टीयर बीफ नहीं है वगैरह वगैरह। तो इसका राइट आंसर क्या है? मटन और शीप। ठीक है, मटन जो है ना बकरे के गोश्त को भी कहते हैं, और भेड़ के गोश्त को भी मटन कहते हैं। अच्छा जी, डोंट ट्रस्ट अ मैन हु ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट। ठीक है, अपने ही गुण गाता है, अपनी ही तारीफ करता है, प्रेजेस हिमसेल्फ। इसका राइट आंसर है प्रेजेस हिमसेल्फ। ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट, अपना ही बाजा बजाया जाता है, अपनी तारीफ करता है। ये आपने रट्टा लगाना है इसका। बुल इज रिलेटेड टू काउ। बुल क्या है? मेल काउ, और ये जो काउ का मेल जो है उसको बुल कहते हैं। तो ये क्या मुजक्कर मोनिस हो गया ना? तो आप देखें बाकी और क्या बनते हैं, या पहले आंसर देख लेते हैं। स्टैलियन और मेयर। स्टैलियन बड़ा मुश्किल है जी, इस तरह का जो सवाल है ना आप इसको छोड़ देना। देखते हैं, स्टैलियन कहते हैं घोड़े को, मेयर मतलब घोड़ी। ये इसका राइट आंसर है। अब बाकी ऑप्शंस को देखो।
पहला देखो, डुई और बनी। बनी कहते हैं खरगोश को, और डुई कहते हैं मैमल्स की, कोई भी मैमल, स्पेशली जो है ना, शेर है, शेरनी, खरगोशनी है, खरगोशनी की फीमेल को भी, ठीक है, वो क्या कहते हैं, डुई। और वैसे भी मतलब मैमल्स की जितनी भी फीमेल्स होती हैं उसको जनरल मीनिंग में, मतलब वर्ड में डुई कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसे फीमेल पहले आ गई और बनी बाद में आ गई, तो ये रिवर्स हो गया। अच्छा, रोस्टर मतलब मुर्गा, और चिक मतलब कि चूजा। चिक तो चूजा होता है, हैन होता तो भी अलग बात थी। लाइन और कब। कब मतलब किसी भी दरिंदे के बच्चे को कब कहते हैं, तो ये भी पेयर नहीं बनता, तो हमारा स्टेलियन और मेयर बनता है। अनदर नेम ऑफ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को और क्या कहते हैं, पीरियड। ये याद रखना, कई मरतबा आया है ये पास पेपर में, पीरियड कहते हैं फुल स्टॉप को। इम्पीचुअस। इम्पीचुअस मतलब जल्दबाज, तेज, इम्पीचुअस। तो इसका रैश, इसका सही आंसर है रैश। फिर है जी डाउनफॉल, मतलब जवाल। डाउनफॉल ऑफ मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी का डाउनफॉल। इसका क्या पूछा, एंटोनिम। एंटोनिम आप बता दें, राइज, अरूज।